बीजेपी के। पहले तो बीजेपी का नाम जनसंघ था, 0% वोट। सारे देश भर में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का जो पहला नाम था, सारे देश भर में डिपॉजिट जब्त हो गई। जिस पार्टी की डिपॉजिट सारे देश भर में जब्त हो गई थी और जिस पार्टी को सारे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता था, उसकी सरकार है। क्यों? उनके समर्थक लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, हारे या जीते वोट हमारे आदमी को देंगे। ध्यान रखना, हारे या जीते हमारे ही अपने लोगों को वोट दिया जाना चाहिए। जब हारे और जीते उसी को वोट दोगे, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने लायक होगा। अगर पढ़े लिखे लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती तो उनके पढ़े लिखने पर मैं थूकता हूं। अगर इतनी बात समझ में नहीं आती, उनके पढ़े लिखने का क्या मतलब है? इतनी सिंपल बात समझ में आनी चाहिए कि जितने वोट किसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होते हैं, उतनी उसकी ताकत होती है और ताकत के बल पर चुनाव के बाद भी वो समाज का काम करने लायक रहता है। इसलिए जो लोग ये कहेंगे अरे वो तो हारने वाला है, उसको वोट देने से वोट को बेकार कैसे जाओगे, आप अपने वोट को बेकार क्यों कर रहे हो? वोट कभी किसी का बेकार नहीं होता है, कभी किसी का वोट बेकार नहीं होता है। वोट काउंट होता है और जो काउंट होता है उसकी संख्या होती है और जिसकी संख्या होती है उसकी ताकत होती है। वोट कभी बेकार नहीं जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों को ही वोट दिया जाना चाहिए। नहीं तो आप अपने दुश्मनों को वोट देकर दुश्मनों को ताकत बढ़ाओगे। दुश्मनों को ताकत बढ़ाओगे तो दुश्मन तो दुश्मनी ही करेगा, दोस्ती थोड़ी करेगा, कल्याण थोड़ी करेगा। अरे तुम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में तुम्हें अधिकार दिए, वो अधिकार न कांग्रेस ने लागू किए न बीजेपी ने लागू किए। उनको वोट क्यों दे रहे हो? उन्हीं को वोट दे रहे हो। अरे जिन लोगों ने तुम्हारे बाबा साहब के संविधान पर अमल करने के बजाय सैबोटेज करने का काम किया, उन्हीं को वोट देते हो। फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप जागृति करके अपने हक और अधिकार को लड़ने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा नहीं होगो, तो फिर आप लोग कि रोने के अलावा क्या समस्या? रोना ही होगा। तो अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। जितनी ज्यादा शक्ति बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका इस देश में मान सम्मान अधिकार बढ़ेगा। प्लान बनाकर काम करने से 10, 20, 25, 50 साल में इस देश में हमारे लोगों की सेंटर में भी सरकार हो सकती है। हम आने वाले 2030 में 6 लाख गांवों का संगठन निर्माण करने वाले हैं। 30 तक 6 लाख गांव का। अरे एक गांव से 2 लोगों को तैयार करो तो 6 लाख इंटू 2, 12 लाख लोग मैदान में उतरेंगे। 3.5 लाख लोग नागपुर में उतारे थे, मगर 10 साल में ये 12 लाख हो सकते हैं 2 लोगों के हिसाब से। 10 लोगों को करो 60 लाख लोग है। पुलिस है उनके पास इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए है पुलिस। 100 लोगों को उतारो 6 करोड़, 200 लोगों को मैदान में उतारो, एवरेज एक गांव से 12 करोड़, 250 लोगों को उतारो 15 करोड़। 15 करोड़ लोग अगर मैदान में उतार दोगे, इस देश में आपको आजादी भी मिलेगी, सत्ता भी मिलेगी केंद्र की। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1 करोड़ लोग जो है मैदान में उतरे थे गांधी जी के कहने पर। 1 करोड़ 9 अगस्त 42 को अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर। 1 करोड़ से अगर हम लोग मैदान में 15 करोड़ लोग उतार दे, सारे देश की रेल बंद हो जाएगी, सारे देश के एक्सप्रेस हाईवे रोड, नेशनल हाईवे रोड, स्टेट हाईवे रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड बंद हो जाएंगे और हवाई जहाज बंद हो जाएगा। समुद्री जहाज में कच्चा माल नहीं जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा।
15 करोड़ लोगों का आंदोलन 2030 तक हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जैसे अंग्रेजों को जाना पड़ा, इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो इनको हम टिकट विकेट का व्यवस्था करेंगे, ऐसा कि नहीं करेंगे, टिकट विकेट का व्यवस्था करेंगे कि हम लोग इतने अमानवीय लोग नहीं, पूरा व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए कांजी भाई को दोबारा कहता हूं कि आपको पूरी ताकत के साथ वोट देना है, एक बात। दूसरा, अपने अपने रिश्तेदारों को टेलीफोन करो, उनको बोलो 10-10 लोगों के नाम दो, फिर उनको टेलीफोन करो, टेलीफोन से प्रोपेगेंडा करो, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे प्रचार करो और उनको वोट देने के लिए कहो। और बोलना बहुत हो गया कांग्रेस को, बीजेपी को वोट देकर। अभी इस देश में तीसरा विकल्प खड़ा करना है। हमारे पास 31 राज्यों में संगठन है। 31 राज्यों में या तो कांग्रेस के पास है या तो भाजपा के पास है, और तीसरा हमारे पास ही, केजरीवाल के पास सारे देश भर में संगठन नहीं है, तीसरा हमारे पास ही है। ये नेशनल लेवल की 31 राज्यों में कार्यरत आंदोलन है, छोटा मोटा नहीं है आंदोलन। मैं 18 साल 3 महीने का था तब से ये